आवाज आ रही है? बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छी। आप लोग कैसे हो? गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? एक सेकेंड, आई विल चेक। चलो, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का संडे स्पेशल क्लास में, जिसमें हम बिहार के बारे में पढ़ते हैं। हर संडे को ये क्लास होती है, तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं, इस क्लास को ज़रूर जॉइन कीजिएगा और जो लोग नहीं जॉइन किए हैं, उनके पास शेयर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है? हमारी ये जो संडे की क्लास होती है, दोपहर को 12 बजे चलती है या फिर शाम को 7 बजे। ठीक है? आज हम लोग 7:30 में स्टार्ट किए हैं, थोड़ा-सा लेट हो गया है। और हम लोग बिहार के बारे में इसमें पढ़ते हैं। जिन लोगों का ये पहला क्लास है, वो पिछले क्लासेस को भी एक बार देख लेंगे, जिसमें हमने बिहार के सामान्य परिचय को पढ़ा है, बिहार के बारे में जाने, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है? और आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम मुख्य रूप से बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। राधे राधे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज बिहार दिवस है और आज बिहार दिवस है। क्योंकि ए दादा, बातें नहीं कीजिए। गुड इवनिंग अर्चित। ए दादा, नमस्कार महोदया, मेरा नाम लाडली है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। हैप्पी बिहार डे मैम। ए दादा। ठीक है, तो आप सभी को बिहार दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? कोई बताएंगे 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? बताओ, 22 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? वैसे मैंने बताया है। क्योंकि मैम बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? बताइए, किसी को पता है वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? अच्छा, ये तो आप खुद पूछ चुके हो, मतलब आपको नहीं पता है। चलिए लिखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है?
वह संरक्षित वन क्षेत्र जिसमें वह संरक्षित वन क्षेत्र जिसमें वन्य जीवों, वनस्पतियों एवं उनके आवास को संरक्षित रखा जाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि हमारे बिहार में कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से जिले में है वो वन्य जीव अभयारण्य, और उस अभयारण्य को किस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, इतना कुछ हम लोग अपने आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्लास वालों के लिए है। हाँ, बहुत बढ़िया, वन्य जीवों में सब आ गया। वन्य जीवों में पक्षियां भी आ गई, जितने भी जीव होते हैं सब आ गए। हाँ, इसके लिए सरकार संरक्षित क्षेत्र वो होता है जिसके लिए सरकार विशेष प्रबंधन करती है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ अभयारण्य को ही पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चलिए बताइए, इसमें कटिहार से कितने बच्चे हैं? कटिहार वाले बताएंगे आपके कटिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। कटिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, कटिहार वाले बच्चे बताएंगे। और भागलपुर वाले बताएंगे कि भागलपुर में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, चलो बता दो, कटिहार में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। गुड इवनिंग मिस्टर सनी, राजपूत अनिकेत, जय श्री राम। अरे वाह, क्या बात है। विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। अर्चित ने बताया है, बहुत बढ़िया अर्चित। कटिहार वालों बता दो। क्या यार, अपने जिला के बारे में नहीं पता है? चलिए कोई नहीं, आज के बाद अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो ये सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य को समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने कटिहार में ही। सबसे पहले कहां आते हैं? कटिहार में। हमको नहीं पता है, हम कटिहार से हैं। हे दादा, चलो कोई नहीं, हमारा जो कटिहार जिला है ये हमारा कटिहार है। ठीक है, कटिहार में जो वन्य जीव अभयारण्य है वो मुख्य रूप से पंछी अभयारण्य है, पंछियों के लिए है। ठीक है,
इसका नाम है गोगा बिल पक्षी बिहार। गोगा बिल, बिल कैसे लिखते हैं? कटिहार में जो पक्षी अभयारण्य है उसका नाम है गोगा बिल पक्षी बिहार। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको किस उद्देश्य से बनाया गया है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य पक्षी बिहार को पक्षियों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत सारी पक्षियां ऐसी हैं जो बहुत समय पहले हमें बहुत सारी दिखाई देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए गोगाबिल पक्षी बिहार बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी जानकारी है नहीं, लेकिन ये पंछियों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं भागलपुर। कहाँ गया भागलपुर? ये रहा हमारा भागलपुर। इस यहाँ पर गांगेटिक डॉल्फिन को संरक्षित करके रखा गया है, तो इसके भी नाम में ही लिखा है। औरंगाबाद में कुछ नहीं है बाबू, औरंगाबाद में कोई अभयारण्य फिलहाल नहीं है। हाँ चलिए, विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य लिखते जाइएगा सब लोग। हमारे भागलपुर में है विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य। अब इसको, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसको बनाया गया है डॉल्फिन को संरक्षित रखने के लिए। डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य इसका पूरा नाम है। डॉल्फिन को संरक्षित रखने के लिए इस अभयारण्य को बनाया गया है। बता दो कोई इसकी स्थापना कब हुई थी? इस अभयारण्य की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में विक्रमशिला गांगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना भागलपुर जिले में हुई थी। समझ में आया? चलो अब किस जिला का बता दूं? सहरसा के बारे में बताइए मैम। अच्छा, नालंदा से कितने लोग हैं? नालंदा से कौन कौन है बताओ? विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य आइए घूमने। बिल्कुल आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, बुलाओगे तब तो। चलिए अब आते हैं मुंगेर में। अब आते हैं मुंगेर। ये अपना मुंगेर है। ठीक है, ये अपना मुंगेर है और यहाँ पर जो वन्यजीव अभयारण्य है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर कौन सा अभयारण्य है याद रखिएगा, सारा याद रखना है आपको, पूरे बिहार का। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। 1976 ईस्वी में हुई थी और यहां पर मुख्य रूप से, मैं पटना से हूं, यहां पर मुख्य रूप से इसको बनाया गया था बाघ को, तेंदुआ को, भालू को संरक्षित करके रखने के लिए ये बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर मुख्य रूप से किन जीवों को संरक्षित करके रखा जाता है, तो आपको बताना है बाघ, तेंदुआ, भालू। तो मैं लिख देती हूं यहाँ पर संरक्षित जीव। कहां लिखूं? यहाँ पर कौन से जीवों को संरक्षित करके रखा गया है? तो संरक्षित जीव है
बाघ, तेंदुआ, भालू। ठीक है, यहां पर एक झरना भी है। ठीक है, यहां पर एक बहुत सुंदर गर्म पानी का झरना है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। गया से कितने लोग हो? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये हमारा गया है और यहां पर है गौतम बुद्ध। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो। बुद्ध भगवान कहां पर ज्ञान अर्जित किए थे? बोध गया में। और बोध गया गया का ही पार्ट है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गया में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गया में है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यहां लिख देती हूं 1976 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, विक्रमशिला खंडहर घूमने आइए। विक्रमशिला खंडहर घूमने आऊं मैं? खो गई तो? बताओ, रिस्क लोगे? चलिए, तो यहां पर भी बाघ, तेंदुआ, हिरन को संरक्षित करके रखा जाता है। यहां पर किस जीव को संरक्षित करके रखा गया है? तो लिखिएगा बाघ को, तेंदुआ को और हिरन को। और भी बहुत सारे स्थानीय जीव होते हैं जिनको यहां पर संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, मैम मेरे घर से 1-2 किलोमीटर ही दूर है, डर किस बात का है? अच्छा, मेरे घर से 1-2 किलोमीटर ही दूर है। चलो, बहुत बढ़िया। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम इतना कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? मुझे नहीं पता इतना कम स्टूडेंट्स क्यों हैं। सारे क्लास के बच्चे ये वाला क्लास ज्वाइन ही नहीं करते, इसीलिए कम स्टूडेंट होंगे। अच्छा, मजा आ रहा है? बताओ, मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? वैसे हम लोग तो हर संडे को बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं? तो हमारे लिए बिहार दिवस कोई नई चीज नहीं है। हर संडे को हम लोग बिहार को याद करते हैं, बिहार के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। बताएं तुमको? चलिए, अगला है कांवर झील जो बेगूसराय में है। 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। आइए, बेगूसराय आते हैं हम लोग। ठीक है, बेगूसराय। बेगूसराय जिला कहाँ है? ये रहा अपना बेगूसराय। और यहां पर है कांवर। कांवर झील कहाँ है बता दो? कांवर झील पंछी अभयारण्य है यहां पर। कांवर झील
पक्षी अभयारण्य, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। 1989 ईस्वी में की गई थी और यहां पर बिहार का धूमनगर उदयपुर जंगल में घुमान आई हैं मैम जी, इधर। ठीक है, तो यहां पर प्रवासी पक्षियों के लिए ये बनाया गया है। जैसे होता है ना, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी दूसरे जगह पर निवास करने वाले जो पक्षी होते हैं, जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहां से कहीं और चले जाते हैं, दूसरे जगह पर वास करने के लिए चले जाते हैं, तो इसलिए उन पक्षियों को कहा जाता है प्रवासी पक्षी। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी होने लगा, तो अब वो पक्षी क्या करेंगी कि वहां से उड़ के ठंडे क्षेत्रों में चली जाएंगी, तो वहां से उड़ करके पंछियां जो है वो झील के किनारे रहने आ जाती हैं बेगूसराय में। इसलिए इनके लिए एक अभयारण्य बनाया गया है, कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य, जो कि बेगूसराय में है। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। अब आते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। नाम में ही पता है कैमूर जिले में होगा, और कैमूर कहाँ है? पटना प्रमंडल में है। कैमूर कहाँ है? पटना प्रमंडल में है, कैमूर जिले में है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसका नाम क्या है यहाँ का? तो नाम है इसका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अभयारण्य याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अभी भले ही ना पूछे क्लास वाले एग्जाम में, लेकिन बाद में ये आपसे पूछ सकता है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी और यहां पर 4 सींग वाला हिरण को संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, यहां पर किस जीव को संरक्षित करके रखा गया है? तो याद रखिएगा, 4 सींग वाला हिरण। कितने लोग हिरण देखे हो? कितने लोग हिरण देखे हो? इसके साथ ही यहां पर बाघ और तेंदुआ को भी संरक्षित करके रखा गया है। तेंदुआ, बाघ और तेंदुआ आपको पटना जू में भी देखने को मिल जाएगा। 4 सींग वाला हिरण आपने देखा है? कितने लोग देखे हो? अरे वाह, सब लोग देखे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक बार सब लोग लाइक कर दो वीडियो को, सबने लाइक नहीं किया अब तक। चलिए अगला है नागी डैम पक्षी अभयारण्य। नागी डैम पक्षी अभयारण्य पंछियों के लिए है। ठीक है, और ये जो है जमुई में है। नागी डैम पंछी अभयारण्य जमुई जिले में है। ठीक है, जिला का लोकेशन भी याद करते जाना है। ठीक है, ये हमारा जमुई है और यहां पर नागी डैम है। क्या है यहां पर? नागी डैम। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, बांका गए थे घूमने? तो बांका तो आपके जिले से नजदीक है।
ठीक है, तो ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पर सर्दियों के दिन में बहुत सारे हंस देखे जाते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक आवास है, किसी को कैद करके नहीं रखा जाता है। जीव आते हैं, रहते हैं, मौसम गुजर जाता है, चले जाते हैं। तो जब सर्दी का दिन आता है तो यहाँ पर बहुत सारे हंसों को देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए ही बनाया गया है, नागी डैम। ठीक है, इसी के साथ एक नकटी डैम भी है। नकटी डैम भी प्रवासी पक्षियों के लिए ही है और ये भी जमुई में ही है। याद रखिएगा, नकटी डैम भी, नकटी डैम ये भी जमुई में ही है और ये भी प्रवासी पक्षियों के लिए ही बनाया गया है और इसकी भी स्थापना 1987 में ही हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जमुई में 2 अभयारण्य है, नागी डैम, नकटी डैम। ठीक है, और जिस तरीके से आज हम वन्य जीव अभयारण्य को पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में हम आपको राष्ट्रीय उद्यान को भी बताएंगे। ठीक है, हमारे पटना में कोई वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो पटना जू के नाम से फेमस है। ठीक है, तो वो जब हम उद्यान को पढ़ेंगे तब वहां पर उसके बारे में बताएंगे। अगला है पंत वन्य जीव अभयारण्य, राजगीर, नालंदा में है। ये पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है, यहां पर है। इसको कहां लिखूं? इसको लिखिएगा पंत वन्य जीव अभयारण्य, नालंदा। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और यहां पर दादा नालंदा जिले में लकड़बग्घा, तेंदुआ, नीलगाय, इन सबको संरक्षित करके रखा गया है। तो लिखिएगा, संरक्षित जीव कौन कौन से हैं? संरक्षित जीव है लकड़बग्घा, देखे हो लकड़बग्घा, नीलगाय, मैंने नीलगाय देखा है, लकड़बग्घा, नीलगाय, तेंदुआ, इन सबको हमारे नालंदा जिले में संरक्षित करके रखा गया है। मैम 2 आवर का रास्ता है मंदार पर्वत। अच्छा, मैम कितने टीचर हैं? कहाँ? जीवीएफ स्कूल में? अच्छा, टीवी में देखे हो? बहुत बढ़िया साक्षी, क्या बात है, क्या बात है। तो हमारे जीवीएफ स्कूल में आपके जो टीचर्स हैं वो 10 प्लस हैं, लेकिन जो आपकी ये लाइव क्लास होगी 2026-27 सेशन का, इसमें आपको लाइव क्लास 3 टीचर्स ही देंगे। ठीक है, ए दादा, लाइव क्लास आपको 3 टीचर्स ही देंगे और संस्कृत का क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड हो सकता है। ठीक है, लाइव क्लास 3 टीचर्स लेंगे और अगर एक्स्ट्रा टीचर्स आते भी हैं बीच में कभी, अगर एक्स्ट्रा टीचर आते भी हैं तो शायद वो संडे को क्लास लेंगे। ठीक है, मैम अगर आप एक बार विक्रमशिला आइएगा तो जाएंगे नहीं। अच्छा, इसीलिए नहीं जाना है मुझे। चलिए, हमारे पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, बहुत ज्यादा फेमस है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ पर बाघ को संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत
जगह पर आपसे पूछेगा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये जो है पश्चिमी चंपारण में है। यहाँ पर बाघ को संरक्षित करके रखा गया है और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1978 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 ईस्वी में। ठीक है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। अब आते हैं दरभंगा में। दरभंगा से कितने लोग हैं? विक्रमशिला का मैम एक इमेज भेजे, हाँ बिल्कुल भेजिएगा। विक्रमशिला मैं बोल रही हूँ, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है और हमारा दरभंगा जिला में है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, कहां लिखूं मैं, जगह ही नहीं मिल रहा। सारे डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा दिमाग में याद रखना है कि कौन सा जिला कहां पर है। ठीक है, इतना कैसे याद रखेंगे? सिंपल, आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें एक जगह लिखना है पक्षी अभयारण्य, एक जगह लिखना है किस जिला में है, कब स्थापना हुई थी और किन किन जीवों को संरक्षित करके उसमें रखा गया है। ठीक है, बस उसके बाद उसको आपको कैसे याद हुआ कि कि जो आपका ये डॉल्फिन केंद्र है भागलपुर में है, उसी प्रकार से बाकी सब भी याद कर लोगे। ठीक है, तो दरभंगा का लिखिएगा। हम आपको एक ऐसा दे देंगे जिसको आप स्क्रीनशॉट मार लोगे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए आसान रहेगा। और किन किन जीवों को यहाँ संरक्षित करके रखा गया है, ये आप क्लास को एक बार और चला करके और लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में है, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई में है और इसका भी स्थापना 1987 में हुआ था। और इसके नाम में ही कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, नाम से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस किस जीव को संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, जैसे ये पक्षी है तो पक्षियों को संरक्षित करके रखा जाएगा, ये भी पक्षी है। कैमूर का तो आपको अभी अभी बताए हैं हम, है ना। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर नालंदा में है, यहाँ पर नीलगाय को, लकड़बग्घा को, तेंदुआ को संरक्षित करके रखा गया है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है, इसकी स्थापना भी 1978 में हुई थी। हेलो सुषमा, गुड इवनिंग। और यहाँ पर जलचर पक्षियों को संरक्षित करके रखा गया है। उदयपुर में किसको संरक्षित करके रखा गया है? तो याद रखिएगा, जलचर पक्षियों को। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है, बताइएगा जलचर पक्षी क्या होता है? बस खत्म ही होने वाला है क्लास।
जलचर पक्षी क्या होता है बता दो। मिस्टर सलमान। कोई पक्षी पानी में कैसे रहेगा? जल में रहने वाला पक्षी पक्षी कहलाएगा फिर। जो पक्षी जल में रहेगा, हाँ, रह सकते हैं कुछ पक्षी, बिल्कुल सही है। तो वैसे पक्षी जो सामान्यतः या तो जल में रहेंगे, जैसे हंस पक्षी की श्रेणी में आता है, बगुला, ये सारा। या तो वो जल में रहेंगे या जल के आस-पास ही रहते हैं। जल के झील वगैरह के अगल-बगल में रहते हैं, उनको हम जलचर पक्षी कहते हैं। तो ये जलचर पक्षियों का स्थान है यहाँ पर, कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हमारा पश्चिमी चंपारण में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर मुख्य रूप से बाघ को संरक्षित करके रखा गया है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके नाम में दिख रहा है कि यहाँ पर डॉल्फिन को संरक्षित करके रखा गया है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य, नाम में दिख रहा है पक्षियों को संरक्षित करके रखा गया है और ये वैशाली में है। कुशेश्वर स्थान अभी अभी बताए हैं, दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार सबको पता है, कटिहार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी जानकारी नहीं है। आज फिर से लेट हो गए मैम। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, जा करके उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री। जिसमें हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, लोहा युग के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है? बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हाँ, ये बिहार के बारे में क्लास चल रहा है, जो सारे क्लास के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है? रिजल्ट कल बता देंगे। गुड नाइट एवरीवन। चलो, बाय बाय। अर्चित रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, खुद से चेक कर लीजिएगा। ठीक है? आज ऐप पर संडे को ऐप पर क्लास नहीं चलता है। चलो, बाय बाय। बकैती बहुत करते हो।